नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की कक्षा में कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का सरल अर्थ जान रहे हैं। प्यारे बच्चों, इन श्लोकों के द्वारा जीवन के लिए व्यवहारिक बातों को बताकर छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करने का प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में चाहे कितने भी अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर ले, चाहे कितना ही ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए और सुख के साधन प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि हमारे पास मानवीय मूल्यों का अभाव है तो हमारा जीवन सुखमय नहीं होता और हम जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले सकते। तो बच्चों, जीवन मूल्यों का विकास करने के लिए आपके लिए इन श्लोकों का अध्ययन कराया जा रहा है। तो आइए बच्चों, हम श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 मुख्य रत्न हैं, 3 ही महत्वपूर्ण रत्न हैं। रत्न मतलब बहुमूल्य, रत्न बहुमूल्य खजाना, बहुत कीमती संपदा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न बताए गए हैं। रत्न मतलब खजाना, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण चीजें। वे 3 चीजें कौन सी हैं? बेटे, वो रत्न खजाना वो चीज है जिसके बिना हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है या हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। अब जीवन के लिए उपयोगी ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बिना काम ही नहीं चलता? तो प्यारे बच्चों, इस धरती पर जल एक ऐसा खजाना है, ऐसा तत्व है जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव ही नहीं है। कहा भी है जल ही जीवन है। तो जल एक जीवन है। सभी प्राणियों में जीवन जल से ही आता है। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी जल से ही सींचा जाता है। जल के अभाव में किसी जीवन की कल्पना धरती पर नहीं की जाती। तो जल एक महत्वपूर्ण रत्न है, बहुमूल्य खजाना है और इस जल की रक्षा हमें करनी चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अब दूसरा खजाना बेटे अन्न बताया गया है। देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? काम करने की ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और भोजन कहां से आया? अन्न से। तो अन्न के बिना भी हमारा जीवन सुचारू रूप से अधिक लंबे समय तक के लिए नहीं चल सकता। तो दूसरा महत्वपूर्ण खजाना इस धरती पर, दूसरा सबसे कीमती संपदा अनाज है, अन्न है और हमें अपने अन्न का सदुपयोग करना चाहिए। भोजन उतनी ही मात्रा में पकाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। हमें अनाज को खराब नहीं जाने देना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी खजाना संपत्ति बताई है बेटा, सुंदर और मधुर वचन, मीठी वाणी। प्यारे बच्चों, अपनी मीठी वाणी से किसी को भी अपना मित्र भी बना सकते हैं और अपने कड़वे वचनों से हम किसी को भी अपना शत्रु बना सकते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से ही
अपने शत्रु और मित्र बनाता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन का वास्तविक आनंद लेने के लिए हमारी वाणी में मधुरता और मिठास होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 3 धरती पर मुख्य रत्न हो गए, जल, अन्न और सुंदर मीठी मधुर वाणी। लेकिन बच्चों, जो मूर्ख लोग होते हैं, अगली लाइन में बताया है कि मूर्खों के द्वारा मूर्खई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खई मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो बिना सोच विचार के और बिना विवेक के काम करने वाले होते हैं, जो बिना समझदारी के ही निर्णय ले लेते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख लोग कहा जाता है। तो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही, पत्थर के टुकड़े कौन से बेटे? जैसे हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य, बहुत कीमती मोती, माणिक्य आदि होते हैं, वो सारे रत्न के रूप में ही गिने जाते हैं। तो मूर्ख लोगों के द्वारा जो केवल धन को ही महत्व देते हैं, जीवन के लिए उपयोगी जो बातें हैं, जो पदार्थ हैं, उनको इतना महत्व नहीं देते, और जो धन को सबसे अधिक महत्व देते हैं, वो लोग मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। और मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को यानी हीरे जवाहरात आदि को ही रत्नों का नाम दिया जाता है। तो आइए बच्चों, इस श्लोक में आने वाले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पृथ्वीव्याम, पृथ्वी पर। बेटे यहाँ पर पृथ्वीव्याम में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन, और सप्तमी विभक्ति में चिन्ह होता है में और पर। रत्नानी, बहुमूल्य खजाना, रत्न बहुत कीमती संपदा। सुभाषितम, सुंदर मधुर वचन, जीवन के लिए उपयोगी बातें। मूढ़हि, मूर्खों के द्वारा बिना सोच विचार और बिना विवेक के काम करने वाले लोगों के द्वारा। सरलार्थ है बेटे, पृथ्वी पर जल, अन्न और जीवन के लिए उपयोगी सुंदर मधुर वचन, मीठी वाणी, ये 3 ही मुख्य रत्न है। लेकिन मूर्खों के द्वारा हीरे जवाहरात, कीमती मोती आदि को ही रत्न का नाम दे दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आप इस श्लोक को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। श्लोक को कंठस्थ याद करेंगे और इसका सरल अर्थ भी समझेंगे। अगली कक्षा में हम अगले श्लोकों को पढ़ेंगे।